आई गेस यही क्वेश्चन है सबके, मैंने जितने थे वो लिख लिए सर, राइट? सो लॉगरिदम, राइट? द होमवर्क will start with question number 2. Right, problem with question number 2 is how to start. Second, it is given that log 15 with a base 10 is 8 and log 50 with a base 10 is b. So we have to find or prove that log 40 with a base 9 is 5 minus b upon 2ab plus 2a minus 4b plus 2. Right? The base of the question, right, what is given and what is the hint of this question, right? What we have to understand, the two things are given, log 15 and log 50. Right? अब ये दो हमारे पास जो हैं, मतलब की पॉइंट्स अगर मैं कहूँ क्वेश्चन का, की पॉइंट क्या दिख रहा है मेरे को स्टार्ट करने के लिए? तो मेरे को दो नंबर्स गिवन है, एक नंबर जो गिवन है मेरे पास दिस इज log 15 and second number is log 50. So log 15 is 5 into 3, एक तो मैं ये बोल सकता हूँ. log 50 is 25 into 2, right? तो दोनों तरफ से log 5 एक आ रहा है और एक मेरे पास log 2 log 3 आ रहा है, right? तो तीन वेरिएबल होंगे और दो अननोन ए बी के लिए वर्क करना इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट चांस, राइट? तो मेरे को कहीं ना कहीं अपनी वर्किंग में ये रखना चाहिए कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर दो हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, राइट? तो फर्स्ट मेरे पास बेसिक ये रहा कि अगर log 5 मेरे पास गिवन है विद बेस 10, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन आल्सो राइट दिस एज log 5 into 2 base 10, or this is log 10 by 2 with a base 10. Log 10 by 2, we can write log 10 with a base 10 minus log 2 with a base 10. Log 10 with a base 10 is 1 minus log 2 with a base 10. Means log 5 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ log 2 में. पूरे क्वेश्चन का जो की पॉइंट है, जो आपको समझना चाहिए, जो इसमें वर्क करना चाहिए, वो है log 5 और log 2 का ये रिलेशन. होपफुली जल्दी से सब Go ahead. राइट. सो अब ये मेरे पास एक अच्छा वर्किंग के लिए आ गया कि लाइक log 5 एंड log 2 के एक रिलेशन एस्टैब्लिश जो होने हैं, वो हमें एक रिलेशन एस्टैब्लिश दिखाई दे रहे हैं, राइट? नाउ अब यहाँ गिवन है मेरे को log 15, मैं पूरा का पूरा वर्किंग अपना इन्हीं दो के बीच में रखना चाह रहा हूँ, दैट्स log 2 and log 3, log 15 and log 50. Log 15, right? We can write log 30 minus log 2 base 10 is 8. This is log 30, we can write a minus 1, right? First equation. Second was given log 50 with a base 20.
base changing formula. Log 50, I can rewrite this as log 100 is from this we can find value of log 2. Log 2 right, and second जो हमारे पास था log 3 minus log 2 or log 3 is a minus 1 plus 2 minus b upon b plus 1, 1 prime 2 prime. सब इतना नोट करेंगे एंड क्वेश्चन के थीम एंड की पॉइंट दोनों चीज को समझेंगे. And mute yourself, please, everyone. Done. मैं 1 मिनट ना, सबसे पहले इसे नोट करो. फर्स्ट में केवल इसे नोट करो जो हमने बेस बनाया है log 5 और log 2 के रिलेशन के लिए. एक मैंने ये लिखा है, पहले ये नोट करें सर. Now, second, log 30 with a base 10 को हमने जो यूज किया उसे देखें, और log 50 with a base 20. ये एक्चुअल में ये जो हमने लिखा है, ये लिखा है log 50 with a base 20 के लिए. I guess done everyone. अब इसे नोट करें. log 2 और log 3 की जो वैल्यूज हमने यहाँ तक निकाल ली, जो मैजिकल काम करेगा आपके लिए. ये हर एक क्वेश्चन के लिए ये थीम है. You have to pick up the things, right? Every time when you have to solve for this, you have to find
बेस वैल्यूज, और यही रीजन था कि शुरुआत में मैंने log 5 और log 2 के एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिए थे। Done everyone? Yes, sir. Right? So now the last step of the question, now we have to find value of log 40 with a base 9. So we can rewrite this as log 40 with a base 10 upon log 9 with a base 10. Log 40 with a base 10 is 2 log 2 base 10 plus log 10 is 1 upon log 9 is 2 log 3 with a base 10. तो मेरे पास log 2 and log 3 की वैल्यूज जो हमने निकाली हुई थी वो यूज करने का समय आ गया। तो 2 minus b upon b plus 1, right, plus 1 upon 2 into log 3 is a minus 1, 2 minus b upon b plus 1, 4, 5 minus 2b plus this is b only, and b plus 1 will be cancelled out, right? 2 is common to this, and this will be ab minus b is minus 2b, right, plus 2a and a, that's only a only, plus a minus 1 plus 2 is plus 1. आई गेस यही आपको लाना था जो आपका आंसर का फॉर्म होगा। कुछ ऐसे ही कुछ प्रूफ करना था क्या? Yes, sir. ओके, राइट। अच्छा, क्या कहूँ, मैं बोल सकता हूँ कि एक बेसिक कंसेप्ट को कैसे आपको क्वेश्चन पे यूज करना है, ये क्वेश्चन है। मैं अच्छा क्वेश्चन को इसे अच्छा रेट नहीं करूंगा, मतलब फ्रैंकली ये अच्छा क्वेश्चन रेट नहीं करके मैं ये रेट करूंगा कि ओके, मतलब लाइक वी हैव टू डू समथिंग। ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हर एक क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यू हैव टू पिक अप द पॉइंट्स कि उसके लाइक की पॉइंट्स क्या है। तो क्वेश्चन 3, ये एक साइन कुछ लगा हुआ है और यहाँ पर ABC कुछ ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ साइक्लिक नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो बहुत जगह पर ये भी लिखाया होगा साइक्लिक, राइट। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बट वो जूम कर रहा है कि आप मान के चलो ऐसा है। एक ब्रैकेट के अंदर उसने फिर कुछ अपने अरेंजमेंट लगा के रखे हुए हैं नंबर्स के, राइट। पहले केवल मेरे को, सभी के पास क्वेश्चन होगा आई गेस, पहले मेरे को कोई जो भी एक्सप्लेन करना चाहे आप में से, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। हो क्या रहा है यहाँ, कहानी क्या है? Summation. Yes, raise your hand and speak it out, please. क्वेश्चन है जो इसमें गिवन है हमारे पास, समीशन, मतलब इसका नाम होता है समीशन। ये जो लिखा हुआ है ना, ये ऐसा, इसका नाम होता है समीशन। जब ऐड करने के लिए यूज करते हैं तो ऐसा साइन हम लोग यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे साइन होते हैं, उसमें एक ये साइन है। बहुत सारे नोटेशन हम लोगों ने अपने बनाए हुए हैं, राइट, इज इक्वल टू 1। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो स्टिल वही है, एग्जैक्टली व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को रीड करने पर क्या क्या चीजें हमें समझ में आ रही है, कहाँ जाना है, वो तो बाद में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको की फैक्टर्स और की पॉइंट देखना किसी भी क्वेश्चन को देखने के लिए। कुछ लोगों ने शायद अटेम्प्ट किए होंगे, बट मैंने मना किया था इस क्वेश्चन को करने के लिए। बट मैं जानता हूँ, मैं अपने बच्चों को
आप में से बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ इसमें कोशिश की होगी। तो कितने लोगों ने कोशिश की? राइट डाउन यस। अरे आई न्यू, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो करना ही है ना बेटा, नया चीज है तभी तो सीखना है। ध्यान दो, देखो ये जो साइन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये साइन, इसको समेशन बोलते हैं। समेशन का मतलब होता है, ये जब लिखा जाता है, ये लिखा जाता है जैसे ये समेशन r इज इक्वल टू 1, मतलब लोअर लिमिट, और ये 10, और यहाँ मैंने लिख दिया r, मतलब सबसे पहले आप r को 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करोगे, फिर 4 पुट करोगे, एंड द लास्ट वैल्यू विल बी 10 ऑनली, राइट। ये लिखने का तरीका होता है, राइट। दिस इज कॉल्ड समेशन, मतलब यू हैव टू ऐड द नंबर्स। r को पहले 1 किया, 2 किया, 3 किया, राइट। दिस द रिटन फॉर्म, राइट। बट अगर इसी क्वेश्चन में ये तो r की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करनी है तब की बात हुई, बट जब उसे लिखने का तरीका थोड़ा सा और चेंज कर दिया जाए, समथिंग लाइक दिस, राइट, कि हमने ए बी सी कर दिया और उस पर वर्किंग कर रहे हैं, मतलब क्या है, पहले ये अज्यूम किया जाता है कि ये जो लिखा हुआ है आपके पास, ये लिखा हुआ है ए के लिए, राइट। अब अगर मैं समेशन हटाऊं तो सेकंड टर्म जो बी के लिए इसे लिखा जाएगा वो रहेगा 1/1 प्लस लॉग बेस बी बचा हुआ ए सी, फिर लिखा रहेगा 1/1 प्लस लॉग बेस सी रहेगा, ये रहेगा ओके। क्योंकि 3 टर्म थे तब के लिए हमने 3 बार में इस चीज को लिखा, राइट। तो क्वेश्चन कुल मिला के आपके पास ये, राइट, और इसकी वैल्यू आपको प्रूव करनी है कि दैट मस्ट बी 1, राइट। पहले तो ये जो की पॉइंट था या लाइक नोटेशन था उसको समझना, और उस नोटेशन को समझने के बाद अब इसे सॉल्व करने की बात। आप सबके पास 3 मिनट का टाइम है, टेक योर टाइम, ट्राई करें, उसके बाद मैं बताऊंगा।
हमें बेसिक फॉर्मूला ही यूज करना है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, राइट। इस बेस चेंजिंग फॉर्मूला में व्हाट वी कैन डू, स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, केवल फर्स्ट को ही आप ध्यान से देखो। जब भी क्वेश्चन में सिमेट्री मिलती है तो पूरे क्वेश्चन को नहीं देख के केवल एक पार्ट को देखा करो कि इसे मैं क्या वर्क कर सकता हूँ। जिस तरह से इसकी वर्किंग रहेगी वैसे ही आगे जो भी नंबर्स है उसकी वर्किंग हो जाएगी। एंड दैट्स द रीजन वी ऑलवेज यूज दिस साइन समेशन। अगर समेशन का साइन है मतलब कहीं ना कहीं कुछ सिमेट्रिसिटी हो सकता है क्वेश्चंस में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। बेस चेंजिंग फॉर्मूला के साथ 1 अपॉन वन प्लस लॉग BC विथ बेस 10 log A। मैंने सबके बेस चेंज करके 10 पे ले आया, रीराइट किया log A विथ बेस 10 अपॉन log A with the base 10 plus log BC को we can write log B with the base 10 log C with the base 10, right? This is for the first one, right? Second and third के लिए यही वर्क मेरे को अगर करना है, right? So I know the second and third के लिए this will be log A with the base 10। जल्दी से खुद से करके देखो सभी लोग, quit fast। Yes, sir. Done. Yes, sir, done. Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अपने आप दिखाई देने लगेगा क्वेश्चन में, सॉल्यूशन ही अपने आप दिखेगा, राइट? मतलब मेरे को आई गेस जरूरत ही नहीं पड़ेगी नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि सिमेट्रिसिटी मेरे को दिख गई। नीचे भी यही के यही क्वांटिटी है मेरे पास, द सेम थिंग वी आर गेटिंग देयर। One on. Is it okay, everyone? Yes, sir. Right? That's a simple question, right? Going for the fourth one, मैं सजेस्ट करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा, फोर्थ वन मेरे ख्याल से काफी लोगों का हो भी गया होगा, जिनका भी नहीं भी हुआ है मैं चाहूंगा इस बार आप लोग ही ट्राई करें पहले, राइट? क्योंकि अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया मेरे को लगता है वो काफी है काम बनने के लिए। और शायद उतनी चीजों की जरूरत भी ना पड़े यहाँ। की पॉइंट सबसे पहला, मैं हमेशा जब भी क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, तो सबसे पहला मेरे दिमाग में यही चलता है कि व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, है क्या, करूँ क्या, यहाँ पर क्या मैं पकड़ूं जहाँ से मैं आगे बढ़ूं। ध्यान दो, यहाँ का की पॉइंट जो मेरे को क्वेश्चन का दिखाई दे रहा है वो है ये बेसिस। अगर ध्यान से देखो तो ये तीनों में मेरे बेस सेम है, राइट? तीनों में बेस सेम होने का साफ मतलब हो गया कि मुझे बेस 10 में चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों के बेस सेम ही है। एंड उसी तरह से मेरे को इस पे ले आना है, राइट? सो एंड मुझे लाना क्या है, अब थोड़ा सा क्रॉस ये करूं, मुझे जो क्वेश्चन में लाने हैं वो मुझे को पहुंचना है 75 पर, और 75 का मतलब होता है 25 into 3, राइट? अगर 25 का मतलब मैं कहूं कि 5 स्क्वायर into 3 है, तो मेरे लिए फर्स्ट जो है 2 log 5 में लिख के बेस 30 करूं, राइट? 2b होगा। एंड log a को log 3 में ही रहने दूं बेस 3 के लिए, तो ये a होगा।
दोनों को एक्सक्यूज मी, दोनों को ऐड कर दूं, a plus 2b एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये 2 पावर में जाएगा, 5 स्क्वायर, दोनों ऐड होगा, 75 रुपीज 30। तो बहुत सारी जो वर्किंग थी यहाँ पर मेरी बच गई, मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा, एंड आंसर भी बहुत सिंपल में आ गया, राइट। जब सभी कुछ अलग अलग होते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता, बेसिस को देखना पड़ता, बट फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ी, आराम से काम निकल गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। log n base a log n base b, एंड मैं अब शायद इसे यूज करूं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। मैं 3 बार नहीं लिखे, मैं इसे यूज कर रहा हूं, तो आई गेस किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिसिटी यहाँ दिखाई दे रही है। log n base abc, ओके। अब अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है, कोई हेल्प कर सकते हो? सब अपने अपने की पॉइंट्स को 10 सेकंड के लिए सोचिए और मेरे को या तो लिखें या बताएं। Rakshit is saying N and Anushka TN. What is this N, Rakshit? सर वो एन जो लॉग एन वाला है कॉमन है ना सब में, तो मेरे को लगा। Not bad, very good. What is Anushka, this TN? Anushka, the base are different but all n, so we can convert, wow, very good, into base n by taking reciprocal. Very good, बिल्कुल सही बात। Very good, Asmi, very good, perfectly correct। मतलब साफ है कि क्वेश्चन को अगर मुझे फर्दर सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम हमारे पास होना चाहिए कि हम लोग इसमें एक इनवर्स करें, रेसिप्रोकल लें और सबके बेसिस को मैं सेम करूं, राइट। तो ऑब्वियसली गो फॉर दैट। जल्दी से सब लोग करके देखो। तो पहले तो समेशन जो मैंने जानबूझ के लिखा है उसको एक बार अपने टर्म पे लिखो एंड देन गो फॉर दैट, डू इट फास्ट। वेरी गुड अनुष्का।
So we can change the basis, right? From the first, what we are getting 1 upon, or just can write down log A log B log C with a base n, right? And in the numerator, what we are getting is log A log B log C with a base n, right? So the numerator part, we can write this as log ABC with a base n, whole thing divided by log A log B log C with a base n. Or if you will take the reciprocals, then what you required, you are getting the answer. Log n log, हाँ बेटा, log n, yes, अरे एक मिनट वो देखो कुछ आवाज ये हो रहा है बेटा, म्यूट रखें अपने आप को, म्यूट म्यूट। Mute yourself, please. Image. Leakage, leakage. म्यूट कर दो। Done? हाँ। Yes. सर आपने इनवर्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या क्या मुझे समझ में नहीं आया। कौन सा बेटा, किस स्टेप में? मैंने सबको एलसीएम ले लिया। मैंने यहाँ जो गिवन था ना, ये पहले इनवर्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये क्या आएगा 1 अपॉन लॉग, लॉग लॉग के तीनों टर्म्स मेरे पास आ जाते हैं ना। ये इसका एलसीएम ले लिया मैंने। जैसे मैंने एलसीएम लिया, सो आई एम गेटिंग दिस, एंड फिर मैंने प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगाई तो आई एम गेटिंग दिस, एंड उसके बाद फिर मैंने सबके रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाई तो जो मुझे चाहिए था। बस केवल ध्यान रखा ये कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो क्या चाह रहा है, राइट? अपने आप उस पर वर्किंग बढ़ती गई हमारी। ओके, राइट? ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कितने थे? और क्वेश्चन में 7 नहीं था, 9, हाँ 7 8 है ना, 7 and 8, क्वेश्चन नंबर 7 and 8।
क्वेश्चन 7 जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, राइट? सबसे पहला स्टेप की पॉइंट क्या है? राइट इट डाउन एवरीवन। रक्षित, अनुष्का, वेरी गुड। अस्मी, वेरी गुड। धर्मिल, और आगे जाओ थोड़ा सा, मतलब आगे बढ़ने मत लग जाना। वेरी गुड धर्मिल। अस्मी, थोड़ा सा और। जेविल, थोड़ा और कुछ भी है, बहुत आसान करेगा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन का जो बेस पॉइंट है वो है बेस 2। कन्वर्ट ईच एंड एवरी लॉगरिथम इनटू द बेस 2, राइट? एंड उसके बाद ऑपरेशन लगाने हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं। सो एवरीवन गो फॉर दैट, ट्राई टू सॉल्व फॉर बेस 2। स्टार्ट। वेरी गुड। और जब log समथिंग इज इक्वल टू आ जाए तो मैंने याद करो स्टार्टिंग जब किया था चैप्टर उसी में बोला था कि log कहाँ से आ रहा है ये मत भूलना, नहीं तो आखिरी में आप यही भूल जाओगे कि log कहाँ से आ रहा है। आंसर निकालने में यू विल गेट प्रॉब्लम, राइट? सो केयरफुल। मानस, ना 22, तो दिस विल बी 1/3 प्लस 2 base 2 is log base b 2/2 log base 1/3 plus 2/2 log base 2 a is equal to 7। ये फर्स्ट, ये सेकंड, राइट?
ये 2 गायब हो चुका है यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इक्वेशन देखने में ये दिख रहा है कि ये दोनों को जैसे मैं ऐड करूंगा तो आई एम गेटिंग 4/3 log a base 2 plus log b base 2 is equal to 12। कुछ ऐसा। तो log a b base 2 is equals to 9। तो a b is equal to 2 to the power 9। I guess okay everyone, Yes. यस सर। राइट। बहुत आराम से क्वेश्चन सुने हैं। ये अलजेब्रा है, इसे बोलते हैं बेसिक अलजेब्रा। ये सब जो चैप्टर्स आप कर रहे हो ये बेसिक अलजेब्रा है, राइट। इनके क्वेश्चन करने के लिए कोई बहुत अधिक हमें एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए। हमें केवल ये चाहिए कि की पॉइंट पकड़े एंड जस्ट यू हैव टू गो एंड सॉल्व दिस। Sir, यार so last question में A और B क्या आया? ए बी आई आर 2 to the power 9। ये यहाँ जाएगा, इसको ऊपर पावर में भी पुश कर देगा। सो यू आर गेटिंग 2 to the power 9। क्या कहाँ कंफ्यूजन हो गया? हाँ सर, मैंने simultaneous equations को solve किया इसका मतलब। हाँ तो थोड़ा सा साइमल्टेनियस इक्वेशन को मतलब ऐड करके मैंने कर दिया, कोई और तरीके से कर लो चलेगा, ए बी आ जाएगा उससे। हाँ फिर से इस क्वेश्चन में पहले बेस पकड़े, पहले की पॉइंट आपको चाहिए। व्हाट इज द की पॉइंट? एवरीवन राइट इट डाउन। वेरी गुड वेरी गुड। ये सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए। यू हैव टू पिक द की पॉइंट्स, राइट। एंड एवरीवन डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये पकड़ में आया तो क्वेश्चन हमारे लिए सबसे आसान काम करेगा।
बहुत सारे तरीके होते हैं मालूम। ये एकदम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसे चाहता हूँ उसे सॉल्व करना। हर हर स्टूडेंट का, हर टीचर का, हर मैथमेटिशियन के लिए की पॉइंट्स अलग अलग होंगे। मैथमेटिक्स सॉल्विंग इज लाइक फ्लो लाइक वाटर, पानी के जैसा बह जाना है, जहां जगह मिले वहां से निकल जाओ। लॉग ए बेस ए बी आपको कंफर्टेबल है? सबसे अच्छा, काफ़ी लोगों ने ये चीज़ लिखा भी है कि लॉग बेस, लॉग ए बेस बी या लॉग बी बेस ए एक निकाल के उसके बाद यू कैन पुट द वैल्यूज और पूरे को लॉग ए के बेस में इक्वेशन लिख डालें। ध्यान देना, कई तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला हर हर इंडिविजुअल के अप्रोच अलग होंगे, राइट। मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तो मेरा क्या अप्रोच होगा, राइट। मेरे को लगता है शायद मैं ऐसा सॉल्व करना, क्योंकि मेरे को ये गिवन है, राइट। हाँ, बट ये मैंने कहा कि आप अपना तरीका निकालना, मेरा तरीका मत रखना, क्योंकि सॉल्व करने हैं जैसे भी आप करें। अलजेब्रा सॉल्व करना हमेशा ये होता है कि आप जितना कंफर्टेबल हो जिस तरीके से वैसे जाओ। जैसे अगर मैं ये लिखूं कि log रूट a मतलब a टू द पावर हाफ राइट इनटू a टू द पावर 1/3 बेस ab and this is ab to the power 1/3, right? Log ab a to the power 5/6 minus log base ab to the power 1/3. Look at this, क्या जबरदस्त सा वर्किंग आया है, इसको ध्यान दो। Now what we can do, ये 5/6 जो पावर है वो मेरा बाहर आ जाएगा, राइट, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, राइट, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो 5/6 log a with a base ab minus 1/3 log ab with a base ab। यहाँ तक नोट करें, आपका आंसर तो मैं ला चुका हूँ यार। 5/6 into log a 1/3 minus 1/3, right? सर लास्ट टाइप समझ नहीं आया, 5/6 इंटू 1/3 फिर वापस -1/3 कैसे हुआ? ये यहाँ के लिए बेटा, ये वाले से पावर 1/3 बाहर आ गया, log ab with a base log ab with a base ab नो सर। Is it okay? ये समझ में आया? यस सर, गॉट इट। Got it? हाँ, but मैंने क्या बोला ना कि I'm not saying कि this is the only method. What I'm saying कि आप जैसा चाहो वैसे करो ना। मैक्सिमम आप में से मैक्सिमम लोगों ने आपने किया होगा, राइट,
मैक्सिमम किया होगा तो ये रखा होगा कि जो फर्स्ट स्टेप में मेरे पास ये जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन था, इसमें log a और b को कन्वर्जन कर लिया मीन्स कि वी कैन राइट एज अ रेसिप्रोकल एज log ab with a base this is equal to 1/3, or we can write this as 3, right? So this is log a 1 plus log b with a base a is equal to 3, 3 minus 1 is 2. ये भी एक बड़ा प्यारा मेथड है, और पूरे के पूरे क्वेश्चन को log के बेस a में ले आता हूँ, राइट? मैंने क्योंकि जो गिवन क्वेश्चन था उसी पर लाने की कोशिश की, जो हमारे पास ये जो गिवन था यहाँ पे, इसी पर मैंने लाने की कोशिश की पूरे वर्किंग को, राइट? बट मैंने शुरू में ही बोला अलजेब्रा है, अलजेब्रा में जैसे आपको कंफर्टेबल होता है वो सबसे अच्छा मेथड होता है, राइट? दिस वाज क्या नंबर था इसका? क्वेश्चन नंबर 8. Question 9 is one of the best question is question 9. Question 9. अभी 10 पे आता बेटा ना. Question 9. Question number 9. It's x to the power 3/4 log with the base 2 the whole square plus log x with a base 2 minus 5/4 is equals to root 2, right? What is the base of this question? Base क्या है, right? क्या करूं, right? की पॉइंट्स क्या दिख रहा है क्वेश्चन का? कोई बड़े अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं? अटेंड भी कर लेंगे बेटा. Log, okay, expressing the power of log of root 2. Not bad. We can take log both side. Very good. Dharmil, very good beta. Asmi, log values root 2 have the common base 2. Not bad. ये सबसे अच्छा रहेगा कि अप्लाई log both side with a base 2. दोनों तरफ आप log का ऑपरेशन लें, क्योंकि ये जो गिवन है ये पावर में है तो वो अपने आप बाहर आ जाएगा, राइट? उसके बाद वर्किंग आपकी आसान हो जाएगी. टेक योर टाइम. 3 मिनट आपके पास है. योर टाइम स्टार्ट्स
Done. Fast, fast, fast. Go fast. लॉग लेने के बाद बेसिक अलजेब्रा जाएगा वो। लो चलो मैं करता हूं। What we can do, मेरे को जो दिखाई दे रही है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मैंने दोनों तरफ लॉग का ऑपरेशन लिया, राइट। अगर मैं लॉग विथ बेस 2 एंड इस तरफ भी लॉग विथ बेस 2 रख लिया, राइट। तो ये पूरा का पूरा क्योंकि पावर में है तो ये पूरा मेरे पास बाहर आ जाएगा। दैट्स 3/4 log x with a base 2 का होल स्क्वायर प्लस log x with a base 2 minus 5/4 into log x with a base 2 is equals to 1/2। फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं यही रखता हूं कि log x with a base 2 को मैंने t एज्यूम कर लिया, राइट। This is 3/4 t square into t will be t cube plus t square minus 5/4 t minus half is equal to 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 3t cube plus 4t square minus 5t minus 2 is equal to 0। एक बहुत अच्छी चीज नजर आ रही है, राइट। अलजेब्रा में यही सब है कि वो चीजें जो नजर आ रही है वो अगर नजर आ गई तो काम खत्म हो जाता है। क्या नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है। 3 + 4 7 होता है एंड 5 2 भी 7 ही होता है। ये प्लस में है, ये माइनस में है। मतलब क्या? बहुत अच्छा सा मतलब है कि t = 1 इसे सेटिस्फाई करेगा। इज इट ओके? यस सर। सर तो ये जो इस तरह का है ना, ये धीरे 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 डेवलप होता जाएगा कि t = 1 होगा और भी दो वैल्यूज होंगे, राइट। अब t = 1 एक आ गया और दो वैल्यूज यहाँ पर छुपे हुए हैं एंड दैट वी हैव टू पिक कि वो दो वैल्यूज कौन से होंगे, राइट। ट्राई करें आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। जीरो कहाँ हो रहा है बेटा? t = 0 देखो तो हो रहा है क्या?
देखिए, वेरी गुड सिद्धि, वैष्णवी वेरी गुड, जेबल वेरी गुड। तो 3 वैल्यूज आपके पास टी के आ गए। टी के 3 वैल्यूज जो आए होंगे 1, -1/3 एंड -2। कैसे? तो ऑब्वियसली कैसे भी आपको फैक्टराइज करना है। जब ये पता चल गया कि t इजिकल टू 1 एक रूट है, तो कहीं ना कहीं से t इजिकल टू 1 को हमें उड़ा लेना है। अब किसी भी 2 के कॉम्बिनेशन बना ले, आप यहाँ से बना ले या किसी से भी, लेकिन t इजिकल टू 1 कॉमन आ जाए, ऐसा कुछ काम कर जाए, राइट। तो कैसा अच्छा लगेगा अगर मैं इसके साथ में कॉम्बिनेशन 3t क्यूब के साथ ये कॉम्बिनेशन बनाऊं, मतलब 3t क्यूब माइनस 3t, राइट। तो 3 और t निकलने के बाद t स्क्वायर -1 बचेगा, जो कि ऑब्वियसली जो आपको चाहिए, और ये अब बन गया 4t - 2t - 2 इजिकल टू 0, राइट। 3t कॉमन, t -1, t +1 प्लस 2 कॉमन, 2t square minus t minus 1 is equal to 0, right? We know that this is 3t, t minus 1, t plus 1 plus 2 times 2t minus 1 and 2t, 2t minus 1 and t 0। तो t minus 1 दोनों से कॉमन ले लिया मैंने, बचा 3t t plus 1 plus 2 times of 2t plus 1 is equal to 0। You can solve, एक यहाँ से आया और 2 रूट्स यहाँ से आ रहे हैं, राइट। ये है 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। ये भी फैक्टर हो रहा है, ध्यान दे के देखें, ये भी फैक्टर में जाना चाहिए, राइट। तो 3t सीधा मैं फैक्टर करके ही लिख रहा हूँ, 3t + 1 t + 2 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू -1/3, t इज इक्वल टू -2। 3 वैल्यूज आ गए। t का मतलब था log x विथ बेस 2 की वैल्यू आ गई 1 -1/3 -2, x इज इक्वल टू 2, 2 टू द पावर -1/3, 2 टू द पावर -2। ये 3 वैल्यूज। अगर मैं लॉग में जो क्वेश्चन मेरे पास था उसमें भी देखूं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं जा रही है, कोई नेगेटिव वैल्यूज वगैरह नहीं है मेरे पास। तो ये 3 वैल्यूज के लिए मेरे पास आंसर बन रहे हैं। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। राइट। तो अच्छा क्वेश्चन, बट थोड़ा सा ध्यान रखें तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं जाएगी, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 10 भी था डिस्कशन के लिए, 14 था आई गेस ना। Go for question 14. 14. Y is equals to a to the power 1 upon 1 minus log x with a base a, z is equal to a to the power 1 upon 1 minus log y with a base a. Then prove that x is equal to a to the power 1 upon 1 minus log z with a base a, राइट। सबसे पहला काम वही आपका फिर से होगा, व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन।
पॉइंट क्या है, मतलब क्वेश्चन के लिए वेरी गुड, ये तो वर्किंग हो गई कि हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लें। क्या की पॉइंट है जिसपे हम लोग को वर्क होना चाहिए, जिससे पता चले कि आगे क्या होना है? नॉट बैड धर्मेल, गुड। नॉट बैड, वेरी गुड अस्मी। ध्यान दो, की पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो की पॉइंट यहां पर है मेरे पास कि मेरे को जो प्रूव करना है उसमें x है, z है, y नहीं है। y नहीं होने का मतलब ये हुआ कि मेरे को दोनों जो इक्वेशन गिवन है उसमें किसी तरह से दो y जो गिवन है ये दोनों को मुझे इक्वेट करते हुए x और z में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। एज सिंपल एज दैट। मतलब फर्स्ट सेकंड जो इक्वेशन जो गिवन है वहां से आपकी कोशिश 100% यही होगी कि log y को मैं इक्वेट करूं और वहां से फर्दर आगे बढ़ूं। टेक योर टाइम।
डन। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। और मैं करता हूं ध्यान से। वेरी गुड हरिप्रिया, मुस्का, वेरी गुड। You can do this, right? तो सिंपल सा ही क्वेश्चन अगेन। फर्स्ट ये गिवन है, इसमें लॉग लिया विद अ बेस a, log y with a base a is equals to 1 upon 1 minus log x with a base a। फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता। सेकंड में भी हमने लिखा log z with a base a is equals to 1 upon 1 minus log y with a base a। log y with a base a की वैल्यू उठा के मैं यहां रख देता हूं, राइट। या ऐसा करता हूं, दोनों तरफ माइनस अप्लाई कर दिया, 1 भी मैंने प्लस कर दिया, 1 माइनस कुछ ऐसा आ गया, राइट। 1 माइनस लॉग वाई, और रेसिप्रोकल भी ले लेता हूं, 1 upon 1 minus log y with a base a is equals to 1 minus log x with a base a upon 1 minus this minus log x with a base a। माइनस अंदर ले लिया, log x with a base a minus 1 upon log x with a base a, right, is equal to log z, right। So log z with a base a is equals to 1 minus 1 by log x with a base a। 1 को इधर ले आया, माइनस 1 पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, जो चाहिए था आपके पास वो आ गया, log x with a base a 1 upon log z with a base a minus n plus, log को हटाया, x is equal to a to the power 1 upon 1 minus log z with a base a। कैलकुलेशन पार्ट जैसे भी आप चाहो देख लेंगे। और किसी का जितने क्वेश्चन दिया था उसमें कोई डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? सर क्वेश्चन 10 में डाउट है। क्वेश्चन 10 में अभी कर लेता हूं। क्वेश्चन 10 ध्यान से देखो। First, what is the key point? Write down everyone.
की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ध्यान दो, मैं बताता हूं। क्वेश्चन का की पॉइंट है फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? फंक्शन का मतलब क्या होता है इसे समझो। जैसे यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है लॉग ऑफ, राइट। अब ये बोलना है, इस फंक्शन का मतलब ये होता है, ये एक ऑपरेशन के लिए ये कुछ मशीन बना हुआ है। राइट, ये एक मशीन बना हुआ है, यही फंक्शन। इस मशीन का फंक्शन क्या है कि इस तरफ से मैं x डालूंगा तो इस तरफ से वो y बना के निकालेगा। अब y कैसा बन के निकलेगा? राइट, तो जैसे मैंने यही जो गिवन है उसी में अगर मैं डालूं, तो मैंने अगर x को फर्स्ट वैल्यू मैंने डाली इस पे 0, राइट। अगर मैंने इसे 0 डाला तो जब वो बाहर निकल के आएगा, राइट, तो 0 डालने पर x 0 जाएगा, तो लॉग के अंदर गया, ये फंक्शन है, x की वैल्यू 0 लिया तो log 1 भी 0 हो गया, राइट। x को मैंने -1 या हाफ डाला 1/2, राइट। 1/2 डाला तो 1/2 3/2, राइट, log 3 आ गया ये, राइट। तो इस तरफ से कुछ मैं डालूं और उससे कुछ इधर से कुछ और निकल के आ रहा हो, ये ऑपरेशन लगने के बाद, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। यही है आपका फंक्शन एफ, राइट। तो यहां मेरे को फंक्शन क्या गिवन है? तो फंक्शन मेरे को गिवन है log ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। बोलता है x की जगह पर आप क्या डाल दो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा? log 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो हो गया log, ये ऊपर गया तो 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, राइट। वी नो दैट, इसे लिख सकता हूँ log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। 2 बाहर आ गया और जो बचा वो वैसा ही हो गया, तो आई गेस यही मेरे को प्रूव भी करना था। ओके ओके एवरीवन। Yes, sir. आगे बढ़ें, और कोई तो डाउट नहीं है किसी का बचा हुआ? ओके डन। यस सर। ठीक है, चल ध्यान से। कुछ नए क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं, ध्यान से एवरीवन। जल्दी से पहले इसके फोटोज ले लें। ये सभी ने ले लिया फोटो? यस सर।
क्वेश्चन अभी सर आ 1 मिनट। 1 मिनट, केवल फर्दर वाले लेने हैं ना, 1 to 9। ले लिए क्वेश्चन? You are doing first 7 questions in 12 minutes. First 7 questions.
वेरी गुड अस्मी. डू ऑल फाइव सब करने के बाद. ओ सॉरी, ऑल 6. 7 था ना. यस.
वेरी गुड धर्मेल, वेरी गुड बेटा। प्रत्येन पूरा कर। स्निग्धा वेरी गुड। अमन जल्दी, लास्ट वन। बहुत सिंपल जाएंगे आप। वेरी गुड। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट का आंसर ए, सेकंड का आंसर बी, थर्ड का आंसर डी आ रहा है, फोर्थ सी, फिफ्थ बी। फिफ्थ का क्या रहा है, बी या ए? सर मेरे को सी आ रहा है। सर मुझे बी आ रहा है। सर मुझे बी आ रहा है। लोग बी आ रहा है सर। सर बी अब बी आ रहा एक मिनट, अभी तुरंत सॉल्व हो जाएगा फिफ्थ ना, अभी मैं करता हूँ। सर बी आ रहा है। हाँ हाँ Yes, sir. एक मिनट यार।
बी आंसर, बी। सिक्स्थ का आंसर डी। प्राइम नंबर, इररेशनल, रैशनल। कौन प्रूव कर सकता है दिस इज एन इररेशनल नंबर? कौन प्रूव कर सकता है इस बात को कि ये इररेशनल नंबर है? सेंड मी द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। जितने लोगों का क्वेश्चन 6 हो गया है, प्लीज सेंड मी द सॉल्यूशन। किसी का आया नहीं मेरे पास, मैं करूं? बहुत सिंपल सी बात है ये तो। इसे अज्यूम कर लो कि ये रैशनल है, इज इक्वल टू पी बाई क्यू अज्यूम कर लिया, या कोई नंबर x ले लिया, तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 7, राइट। तो कोई भी ऐसा हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है कि 2 का मल्टीपल जो है वो 7 में कन्वर्ट हो जाए, या 7 का मल्टीपल है वो 2 में कन्वर्ट हो जाए। सो दिस मस्ट बी इररेशनल। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सर ऑप्शन ए आ रहा है। हाँ सर ऑप्शन ए आ रहा है। सर अरे ए आ रहा है आंसर। सर ये है। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। सर थर्ड में डाउट था। थर्ड में क्या डाउट है? थर्ड में सर समझ नहीं आता कैसे सॉल्व करूं, उसका बेस कैसे। थर्ड का सब में बेस 10 है, कुछ भी नहीं गिवन है तो। तो Yes. 7 कैसे हुआ? एक मिनट बेटा, अभी थर्ड बात कर रहे हैं ना। सबका बेस 10 है अगर नहीं गिवन है तो, और सबको एक प्राइम नंबर के फैक्टर्स पे हम लोग लाना शुरू करते हैं, राइट। कैसे, ये देखो, एक मिनट मैं पहले क्वेश्चन लिख लूं। log 81 को लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 4 अपॉन 80 को लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3 इंटू 10, पूरे का पावर 3 हो गया, इंटू 25 लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, 8 इंटू 2 स्क्वायर टू द पावर 5। नहीं दिख रहा। मैं दिखाऊंगा तब तो दिखेगा बेटा। 3 इंटू 5 टू द पावर 7, ये पूरा है, राइट। अब देख भी नहीं आप, ये मैंने लिखा, ये दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, क्या दिक्कत इसमें जा रही है ये बताना, मतलब ये पूछना। मैंने जो फर्स्ट दिया हुआ था 81, उसे 3 टू द पावर 4 अपॉन 80 है, उसे 2 टू द पावर 3 या 2 टू द पावर 4 इंटू 5, जो चाहो आप लिख दो, एंड होल टू द पावर 3 लगा दिया, राइट। जो पावर बाहर में 3 है उसको आगे निकाल दिया, राइट। सेकंड वाले में 5 स्क्वायर गया और 8 इंटू 3, राइट। इसका पावर मैंने 5 कर दिया,
7 को 2⁴, 3 इंटू 5⁻7 कर दिया, यही है लॉग, राइट। यस सर। देखते हैं 3 का पावर क्या है, 3 का पावर 12 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 7 और प्लस 5 12, तो 3 का पावर कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, राइट। 2 का पावर यहाँ पर 3 था तो ये 12 आ रहा है, यहाँ पर 15 आ रहा है, 28 आ रहा है, तो 12 इधर रहा एंड इधर रहा 15, राइट। 27 और यहाँ 28 है, एक बच गया और सब खत्म हो गए। 5 का पावर देखो, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 7 पावर है, 8 पावर हो गया, यहाँ पर 10 पावर है, राइट। 2 पावर वहां बच गया। यस सर। इज इट ओके? यस सर। और एक कौन पूछ रहे थे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 ना 7? नहीं सर, हो गया 7 मेरा। सर क्वेश्चन 5 एक डाउट है। क्या doubt? मुझे x² + y² + xy = 0 आ रहा है, तो बाहर निकाल लिया तो आ गया log xy, राइट। एंड जो हमारा 2 है वो वही करके 4 कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू log xy, 2 इधर चला गया तो ये आ गया x + y² log के साथ, log दोनों तरफ से हटा दिया तो x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy आ गया, राइट। एक तरफ लाया तो x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू y आ गया। ओके सर। और कौन सा है, और कोई डाउट था किसी को? सर 7th वन। 7th में देखो log x with a base 2 प्लस log 4 को लिखा log x with a base 2/2 log 64 2⁻6 होता है, ये नीचे आ गया 10 इज इक्वल्स टू 5, ये सही है। log x को t ले लिया, सिक्स प्लस 3 + 1/6, ठीक है, आराम से सॉल्व हुआ ये तो। कैंसिल हुआ, ये 3 सिर्फ बच गया, t इज इक्वल टू 3, t मतलब log x with a base 2 इज इक्वल टू 3 था, तो x इज इक्वल टू 2⁻3 दैट्स इज 8 ओनली, ठीक है, ओके, राइट। जल्दी से हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 7 भी, क्या क्वेश्चन नंबर 6? log, हमने यहाँ एज्यूम कर लिया ये p/q है, रैशनल नंबर है, राइट। q इधर आ जाएगा तो 7⁻q इज इक्वल टू 2p, ये आ गया, राइट। अब ये जो आ रहा है मेरे पास ना, लेफ्ट साइड में अगर ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड बोल रहा है वो है मल्टीपल ऑफ 7, राइट, 7⁻q, क्योंकि q तो इंटीजर है, और राइट साइड है वो है 2, ये ऑड नंबर का मल्टीपल है, ये इवन नंबर का मल्टीपल है, राइट। ऑड नंबर का मल्टीपल इज इक्वल टू इवन नंबर का मल्टीपल, नॉट पॉसिबल, राइट। मतलब हमने जो एज्यूम किया था ये गलत है, मतलब ये गलत है, मतलब ये गलत है, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। अगर नंबर रैशनल नहीं है तो इरैशनल ही होगा, क्योंकि रियल तो है ही, ओके। यस सर। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जल्दी से सब लोग फोटो लेंगे, मतलब क्वेश्चन का फोटो लेंगे।
ओके, ले लिए। इसका फोटो लो। डन। Yes, sir. sir. डन। Sir, 1 minute, please. Sir, can you show above questions once? हो गया। Yes, sir. ये भी हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी फोटो ले लें। पहले ये ले लें। टेन to 16। डन। No, sir, 1 minute. 1 मिनट लगेगा फोटो लेने में यार, कैसे बात कर रहे सर हो गया। Sir. हो? ये काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें मैंने दिया है कि आप लोग एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ, आज अच्छे से रक्षाबंधन मनाना, अच्छे अच्छे मिठाई खाना और अच्छे अच्छे गिफ्ट देना सिस्टर लोग को। ठीक है। यस। और जितनी सिस्टर्स हैं वो सब गिफ्ट मत लेना। ठीक है।